फ्रेंड्स, आज हम लोग से आप लोगों से बात करेंगे। बिहार इलेक्शन तो ख़त्म हो गया है। बिहार में सरकार भी बन चुका है। जो पहले सरकार थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। बिहार इलेक्शन पर एक नई वीडियो जो बनाया है ध्रुव राठी ने, उसका कहना है कि बिहार में जब भी इलेक्शन होता है तो बिहार की जनता अच्छे लोगों को नहीं चुन पाते। जो पढ़े लिखे, जो पलायन रोकने की बात करते हैं, जो बिहार में रोजगार देने की बात करते हैं, जो बिहार में अच्छे स्कूलों खोलने की बात करते हैं, वैसे लोगों को जनता नहीं चुनती है। जैसे में बिहार के कुम्हरार विधानसभा से केसी सिन्हा सर, जो 70 से भी अधिक किताब लिखे, लेकिन उनको मात्र 15,000 के आसपास ही वोट आया और वह जीत नहीं पाए, वह वोट माने कि हार गए। तो इसमें कहा जाता है कि यह जो बिहार की जनता है सो पढ़े लिखे व्यक्ति को, अच्छे इंसान को सदन में नहीं भेज पाते। जब सदन में अच्छे लोगों के नहीं भेज पाएंगे, पढ़े लिखे लोगों को नहीं भेज पाएंगे, तो लोगों की, बिहार की जनता की समस्या को, जो ज़मीनी स्तर पर जो समस्या है, उस ज़मीनी स्तर पर की समस्या को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और इस पर सबसे गहरा जो बात है से लगाया है ध्रुव राठी ने। उसका कहना हुआ कि बिहार की जनता ही जब चुनाव होते तो 10,000 रुपये और अनाज के चलते, तो जब भी इलेक्शन आता है तो यहाँ की जनता 10,000 रुपये और 5 किलो अनाज इसी में बिक जाता है। इससे पता चला था कि जैसे कई और राज्य में इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन कमीशन का कहना था कि जब चुनाव का समय होता है तो कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार फ्री में कोई जो अनाज मिलता है, चाहे फ्री का जो भी चीज़ होता है, उसको नहीं बांटना है। लेकिन यहाँ पर जब इलेक्शन में देखा गया कि जब भी इलेक्शन का समय हुआ तो सारे लोगों को, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजे गए। यह हम नहीं कह रहे, यह सारे आरोप ऐसे ध्रुव राठी के द्वारा ही लगाया गया है यह, और उसी के द्वारा बयान भी दिया गया है, जो यूट्यूब पर वीडियो भी है सबूत के तौर पर। तो हम यही बात कहेंगे कि जो जब भी इलेक्शन जब होता है तो बिहार की जनता, पढ़े लिखे व्यक्ति जो सदन में उसके बातों को रख सकते थे, वैसे लोग ऐसे सदन तक नहीं पहुंच पाए। और फिर वही व्यक्ति जो नेता पहले से जीता था, वही व्यक्ति जाके सदन तक फिर चले जाते हैं, जिससे लोगों के, बिहार के लोगों को पलायन कभी नहीं रुकता है। हर आदमी जानता है कि सबसे कम पैसे में जो लेबर मिलता है वह बिहार से ही मिलता है। अगर बिहार में अगर रोजगार लग जाएंगे तो फिर बिहार से हम लोगों का पलायन रुक जाएगा, तो फिर हम लोगों का रोजगार नहीं चल पाएगा और दूसरे राज्य का व्यवसाय ऐसे नहीं चल पाएगा। इसीलिए बिहार में हर एक साल है कि जब भी चुनाव का समय आता है तो यहाँ की जनता ऐसे फिर जीते हुए पार्टी को जिता देती है और नए पार्टी को काम करने का मौका ही नहीं देता है। जब नए पार्टी को मौका देगा, जब हर एक पार्टी को हर एक साल मौका दिया जाता है, तो एक बार इस पार्टी को भी मौका देकर दिया जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर बिहार की जनता एक बार उसी पार्टी को जिता देती जो पार्टी पहले से जीता हुआ था, और फिर 5 सालों के लिए पलायन दूसरे राज्य में जा कर के, नौकरी दूसरे राज्यों में जा कर के करना पड़ता है, और फिर 5 साल तक वहीं पर बात सुनकर दूसरे राज्य के लोगों से, और वहाँ पर ऐसे काम करना पड़ता है। तो हम आप लोगों से कहेंगे कि अगर कभी बदलाव का मौका मिले, अगर कोई भी पार्टी फिर बाद में कभी ऐसा कहे कि पलायन रोकने की बात करे, बिहार में रोजगार लगाने की बात करे, अगर ऐसा कहीं दोबारा फिर मौका मांगने के लिए कोई आते हैं तो आप लोग उसी को वोट दे के जिताइए। काहे कि हर एक पुराने आदमी को तो बार बार मौका देते, एक बार नए आदमी को भी मौका देकर देखिए वह क्या कर पाता है और क्या नहीं कर पाता है। तो बिहार के हम आप लोगों को बताना है कि बिहार के जो नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम बने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, और कई मंत्री, जैसे लोजपा से भी कई मंत्री बने हैं और बीजेपी से। और यहाँ पर सबसे बड़ी परिवारवाद इसमें भी देखा गया है कि जो उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं वो भी ऐसे विदेश से पढ़ाई करके आते हैं और बिहार में मंत्री बन जाते हैं, जहाँ जो कभी किसी भी क्षेत्र से अभी तक चुनाव भी नहीं लड़े हैं और डायरेक्ट ऐसे यहाँ पर मंत्री बन जाते हैं। इसमें भी तो सभी लोगों के द्वारा कहा जाता है कि यह भी तो अपने बेटे के लिए सोचे हैं, जो
चुनाव लड़ा ही नहीं, जो पार्टी में बहुत दिनों से काम कर रहा था उसको ऐसे मंत्री नहीं बनाया जाता है। उनके बेटा ऐसे अपने उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री बना देते हैं।